जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 6.1 जो कि आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 6.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे सिंपली तरीके से पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। जिसमें हम आपके सामने, जैसे यहाँ पे हमारा किताब है, किताब आपको दिख रहा होगा, किताब में जो प्रश्न दिया है, तो जितने लोग भी इसको अगर देख रहे हैं तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के तब इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि सर चित्र में कर क्या रहा है। वो चित्र इसमें जो दिया है उसी प्रकार से बनाने के बाद दिए गए जो कथन है उसको पढ़ने के बाद हम चित्र में सब काम करते हैं। चलिए पहले चित्र हम लोग बना लेते हैं। पहले देखते हैं चित्र में क्या है। चित्र आपका यहाँ पे है इस तरीके से, और दूसरा आपका इस तरीके से नीचे गया हुआ है लाइन, और तीसरा लाइन यहाँ पे आके एकदम परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत आपका यहाँ पड़ा है, जिधर आपका इधर 90, यहाँ ओ लिखा है, यहाँ पे लिखा गया कि ए है, और यहाँ पे लिखा गया है बी है। यहाँ पे आपका एम है, यहाँ पे आपका पी है, ये एक्स है बच्चों, और यहाँ पे आपका वाई, नीचे एन, और नीचे आपका ओ है, इधर आपका ओ दिया है, और इधर का आपकी वैल्यू सी दी है। प्रश्न में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर काटती हैं। एक्स वाई एम एन दोनों एक दूसरे को गुणा के रूप में बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई बराबर 90 है, यानी पी ओ वाई इधर का साइड बच्चों बोला है 90 डिग्री है, तो कह रहा है कि ए और बी का रेशियो 2 संबंधित 3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें ए और बी का रेशियो 2 संबंधित 3 दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, चलिए करते हैं हल करने का तरीका। पहले दिया है में क्या करना है, हमें जो चीज़ दिया है तो दिया पहले क्या था कि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया है, दूसरा ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया है। ज्ञात करना है हमें निकालना केवल सी की वैल्यू है। तो चलिए सी का रिलेशन देख लेते हैं कि किसके साथ सरल पड़ेगा। देखिए सी का रिलेशन बहुत सारे के साथ है। अगर हम सी को देखें तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो सी का संबंध सीधा सीधा आपको बी से दिखाई दे रहा है। अगर ये हम लोग सीधा लाइन देखते हैं, सीधी लाइन को, तो सीधा वाला लाइन एकदम सीधा गया है, और ये वाला लाइन जाके वहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ वाला लाइन जाके इस बीच में टच कर दिया, तो मतलब ये जाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन को 2 एंगल में डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो इसकी पलट के देख सकते हो। इसको अगर आप पलट के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन में ये वाला जाकर उस 2 जगहों पे 2 एंगलों को डिवाइड कर दिया। तो नियमानुसार, यानी जो हमने बताया कि रैखिक युग्म से यह भी आपका 2 एंगल बनता है, दोनों एंगल मिलाकर जोड़कर आपका क्या होता है कि 180 बनता है। इसका मतलब अगर हमें सी की वैल्यू निकालना है तो अगर हम बी की वैल्यू निकाल लें किसी तरीके से, अगर हम बी की वैल्यू निकाल लेते तो हमारा सी का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि हमें सी निकालने के लिए हमें बी को निकालना अनिवार्य हो गया, यानी मेरा पहला काम हो गया बी को निकालना। तो बी का देख रहे कि रेशियो यहाँ है, तो चलिए हल करते हैं हम इसको। तो जब भी कोई चीज़ आपको रेशियो में देता है बच्चों, जब भी कोई चीज़ रेशियो में दे उसको मान लीजिए अलग अलग। ए बराबर मान लीजिए कि ए का 2x है और बी का 3x। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ रेशियो में देता है उसके नंबर के बगल में कोई भी कांस्टेंट अपने से जोड़ के दोनों नंबरों को अलग अलग आप कर सकते हैं। आप कोई भी जोड़ दीजिए, एक्स वाई मतलब एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, आपका पी पी क्यू क्यू, कुछ भी आप जोड़ दीजिए, लेकिन जो इसमें आप जोड़ेंगे वही चीज़ इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। तो ए की जगह पे हमें 2x है, तो हम क्या करें, ए को अब हटा दिए, क्योंकि ए की जगह हमें लिखना है 2x। बी को हटा के लिख दिए, बी का लिख दिए 3x। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे देखा था हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, एक इधर भी आपका स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है कि नहीं। तो जब इधर वाला स्ट्रेट लाइन एक्स से वाई देखेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये भी आके उसी पॉइंट पे जुड़ा है, ये भी आके उसी पॉइंट जुड़ा है, यानी टोटल कितने एंगल बना रहे हैं, 1 2 3 एंगल बना रहा है बच्चों। यानी एक सरल रेखा पर 3 एंगल बनाए जा रहे हैं। तो किसी सरल रेखा पे अगर 3 एंगल बनाए जाते हैं तो वहाँ पे आपका रैखिक युग्म नहीं लगता है। जब आपका रैखिक युग्म तभी लगेगा जब केवल 2 एंगल बनाए जाते हैं। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं किससे, सरल कोण से। यानी कि हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि एक्स वाई रेखा से, क्योंकि वो डिनोट करना होगा, क्योंकि इसमें ढेर सारी रेखा है, कहाँ से ले रहे हैं ये आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए आप लिखेंगे एक्स वाई रेखा से। तो एक्स वाई रेखा से हमारा जो हो जाएगा 2x + 3x
प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। किससे बच्चों हो जाएगा? सरल कोण से हो जाएगा, जो कि वो बताएगा, जो हमने पीछे बताया कि सरल कोण से ये तीनों चीज़ें मिलके 180 हो जाएंगी। तो 3 दूनी 5 एक्स हो जाएगा, 90 इधर प्लस है, उस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो माइनस करेंगे तो 90 को आ जाएगा 90 फिन, और उसके बाद यक्स यानी 5 इसके साथ गुणा में है तो गुणा उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? डिवाइड, और डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आ गया 18। तो यानी x का हमारे लिए मान मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने अभी पता किया कि हमको c निकालने के लिए हमें यहाँ का मान चाहिए। यहाँ क्या था? b था बच्चों, यहाँ पे क्या था? b था, मतलब हमें b की वैल्यू जरूरी है। तो यानी जैसे ही x निकला तो हम तुरंत निकालेंगे किसकी वैल्यू? b की। b बराबर कितना दिया है बच्चों? 3x, क्योंकि b की जगह ही 3x है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या पता चलेगा? b = 3 और x की जगह लिख दे 18 डिग्री, तो b = हो गया कितना? 54 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे b निकल गया। अब हम निकालेंगे किसका? c। तो c और b का रिलेशन कौन से लाइन से बन रहा है? कौन से लाइन से दिखाई दे रहा है? mn। तो यहाँ पे लिखेंगे mn रेखा से। तो mn रेखा से जो आपका c और b है ये दोनों केवल 80 बनाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं केवल 2 एंगल है, तो 2 एंगल है तो यहाँ पे सरल कोण प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? रैखिक युग्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रैखिक युग्म भी आपका वही बनाता है 180। c निकालना है, b की जगह रख दी कितना? 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो c बराबर करेंगे तो 180 माइनस 54 डिग्री। इसके बाद बच्चों आप क्या कर सकते हैं? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको इस चित्र के द्वारा जो c की वैल्यू है वो आपका निकल जाएगा। मेरे पास इसका एक और तरीका है, आप चाहो तो, अगर इसका तरीका आपको अच्छा ना लगा तो एक तरीका और है। क्या? कि अगर हम बात करें c की, अगर ये वाला हम लोग इरेज कर देते हैं, अगर बीच वाले को इरेज कर दें तो हम देख रहे हैं कि 2 ठो क्रॉस है, तो 2 ठो क्रॉस है, इसका मतलब कि c का मान इधर वाले के मान के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि इधर 2 मान है तो 2 मान का मतलब दोनों जुड़ जाएगा आपस में, तो इसका मतलब c का मान इतने के भी बराबर होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप चाहो तो रख के चेक कर सकते हो, तो c का मान जब इतने के बराबर होगा किससे? शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जहाँ भी गुणा बनता है वहाँ पे बनता है शीर्षाभिमुख कोण। तो जब c का मान डायरेक्ट इसके बराबर शीर्षाभिमुख कोण से लिखेंगे तो यहाँ भी आप जब 18 रख देंगे प्लस 90 करेंगे तो 18 दूनी 36 और प्लस 90 डिग्री, तो आप अगर इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ का भी मान और यहाँ का मान दोनों एक जैसा आएगा, इसमें अंतर नहीं आएगा बच्चों। मतलब ये है कि आपका चित्र कैसा भी हो, सवाल कैसा भी हो, उसके कितने भी तरीके हो, अगर सभी तरीकों से लगाने पर उत्तर अगर एक जैसा है, बराबर उत्तर आता है, तो ही माना जाता है कि आपका सवाल सही है। इस चीज़ पे हमें क्या होता है? ध्यान देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, हमें आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, छोटे तरीके से करने में समझ में आया होगा। तो इसी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे रेखा से और चाहे शीर्षाभिमुख कोण से, दोनों हमने बता दिया है। आपको जिससे सुविधा बनेगा आप उससे उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है 6.2 का, सॉरी 6.1 का। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। चित्र आपका बना है, तीसरे में भी बना है, चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे आपका यस है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे टी है। यहाँ पे इस तरीके से बनाया है और यहाँ पे पी है आपका। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि पी क्यू आर ये बना है जो बराबर है पी आर क्यू के, तो मान लीजिए कि इधर का एंगल क्या है? एक्स है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए पी क्यू एस, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, इस बार प्रूफ करना है। पी क्यू एस बाहर का एंगल मान लेते, बाहर का एंगल हमें नहीं पता, मान लिए वाई है, कह रहा है कि बराबर होना चाहिए पी आर टी, इधर का मान लेते पी आर टी, तो बराबर का मतलब अगर इधर वाई है तो इधर भी वाई होना चाहिए। लेकिन आप वाई नहीं मानोगे, जब मान ही लोगे तो दिखाओगे कैसे? इसलिए अगर इसको वाई माने तो इसको कोई और मानोगे। मान लीजिए कि ये हमारा जेड है। ध्यान रखिए बच्चों, जिसको हमें सिद्ध करना होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है? अलग अलग लेके चलना होता है। फिर हम अपने गणितीय मेथड का प्रयोग करके उस चीज़ को बराबर अगर ला देते हैं तब मानते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही है। चलिए करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि y बराबर जेड दिखाना है। तो सबसे पहले दिया है में क्या दिया है कि आपका पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, बराबर कर लिए एक्स से, यानी कि हमने मान लिया कि वो हमारा एक्स है। अब हम क्या करेंगे? हमें सिद्ध करना है, इस बार सिद्ध करना है।
ज्ञात नहीं करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि y बराबर, एंगल y बराबर होना चाहिए एंगल z। जब चित्र में दिखाया है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, वो हम लास्ट में ले जाकर लिख देंगे, क्योंकि वो चीज़ हमने माना है, बाद में हम लिख देंगे। तब यहाँ पे क्या करेंगे, जब सिद्ध करना होता है तो लिखा जाता है उपपत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे, चलिए निकालते हैं। तो जब हमें y बराबर z करना है तो हम पहले y निकाल लेते हैं। y देख रहे हैं कि इसी लाइन पे बना है, किस पे, एस पे, एस रेखा पर। तो एस रेखा पर ही किस बिंदु से, बिंदु Q से, क्योंकि दो बिंदु हैं। एस रेखा पर बिंदु Q से देखें तो एकदम सीधी लाइन है, और Q जहाँ पे टच हुआ है वहाँ पे कितने एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो एंगल। यानी दो एंगल है तो मतलब आपको ये पता हो गया कि दो एंगल किस में होते हैं, रैखिक युग्म में होते हैं। इसका मतलब कि आप x प्लस y जोड़ोगे तो बराबर लिख दोगे कितना, 180। किससे, रैखिक युग्म से बच्चों। ये रैखिक में इसका टॉपिक हो गया। हमें y चाहिए तो y रहने देते, x प्लस में है और उस पर जाएगा तो बन जाएगा बच्चों माइनस, यानी ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, y के रूप में बना लिए। अब बारी है z की। z कहाँ पे, बिंदु r पे, उसी रेखा पर, एस रेखा पर बिंदु कहाँ पे, बिंदु r से। कहाँ से, बिंदु r से। तो यहाँ पर भी बिंदु अगर r को देखें तो यहाँ भी कितने एंगल आपको डिवाइड होने, सीधे लाइन पे कितने एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, दो। तो दो एंगल यहाँ पर भी है, कौन कौन से, x और z। तो यानी ये दोनों भी मिलकर कितना बनाएगा, 180। और दो ही एंगल हो तो किससे, किस चीज़ से, रैखिक युग्म से बच्चों। तो जब हमें z निकालना तो z रहने देते हैं, x प्लस में है, उस पर जाकर क्या बनेगा बच्चों, माइनस। ये बनेगा हमारा सेकेंड। तो आपको पहले और दूसरे में दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो इधर राइट हैंड साइड है, यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है, माइनस है माइनस है, एक्स है एक्स है, मतलब राइट हैंड साइड आपका बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से समझ में आएगा। अगर x बराबर भी 5 हो, y बराबर भी 5 हो, इसका मतलब x और y का मान दोनों बराबर है, तो इन दोनों कंडीशनों से ये लिखा जाता है कि x का मान y के मान के एग्जैक्ट है, यानी इक्वल है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 180 माइनस एक्स, यहाँ पर भी 180 माइनस, तो समीकरण 1 और 2 का अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इससे। तो y और z हमें जिसको दिखाना था, y की जगह कौन सा एंगल है, PQS, तो y की जगह लिख दे PQS, ठीक है बच्चों, बराबर z की जगह कौन सा एंगल है, PRT। तो आप अपनी किताब में मिला रहे होंगे कि जो किताब में दिया था वही आपका आ चुका है। इससे क्या हो गया कि हमने जब एक्स वाई माना तो सिंपल हो गया और सरल से हमें सब साफ साफ दिख भी गया, जिससे हमने क्या कर दिया कि इस चीज़ को प्रूव कर दिया बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आया है तो आप इसको एक ही वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखने के बाद आप अपने से कॉपी पर लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि रेखागणित बहुत क्या होता है कि थोड़ा सा हमको लगता है कि कठिन होता है, इसलिए आप इसको अगर 2 बार 3 बार लगाएंगे तो आपको, हमें जहाँ तक मानना है कि आपको ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।